साथियों प्रणाम। आज इस वीडियो में हम एक रोचक और हास्यास्पद और शिक्षाप्रद एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। तो कहानी इस प्रकार है कि पुराने समय में एक ठाकुर साहब थे। वो गांव में खेती करते थे और संपन्न परिवार में से थे। उनके पास काफी जमीन थी और पशु थे और बहुत सारे खेती के सामान थे। तो वो उससे अपनी खेती करते थे और संपन्नता से रहते थे। लेकिन उनमें एक ही कमी थी कि वो बहुत ही कंजूस थे, किसी को एक पैसे का दान नहीं देते थे। उनकी पत्नी बड़ी उदारवादी प्रवृत्ति की थी। तो जब कोई फसल होती थी तो उनकी पत्नी कहती थी कि तुम्हारे यहाँ काफी अन्न हुआ है, इस अन्न में से कुछ थोड़ा सा अन्न जो है बहन बेटियों को दान कर दो, गरीबों को दान कर दो, मंदिर पर कुछ दान कर दो। लेकिन वो ठाकुर साहब हमेशा उसको बेचारी को डांट देते थे और यह तर्क देते थे कि लड़कियों की शादी में तो हमने बहुत पैसे खर्च किए हैं, अब इनको दान देने से क्या मतलब है और मंदिर से हमारा क्या संबंध है। ऐसे करके वो जो है दान नहीं देते थे। एक बार उनके खेतों में फसल बहुत अच्छी हुई तो उनकी पत्नी ने कहा कि कुछ दान कर दो। तो उन्होंने झड़क के उस पत्नी को फटकार दिया कि कोई दान वान नहीं करना है, कोई फायदा नहीं, इससे फायदा क्या होता है दान करने से। पत्नी बेचारी सीधी थी और अच्छे परिवार से थी तो वो बेचारी चुप रह जाती थी। इस प्रकार से कई वर्ष बीत गए लेकिन वो एक पैसे का दान नहीं करते थे। पत्नी को यह चिंता थी कि हमें अपना परलोक संभालने के लिए कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए। न कभी घर में वो कथा कीर्तन कराते थे कि किसी ब्राह्मण को बुला के उसको भोजन करा दे, ऐसा भी कुछ नहीं करते थे। केवल अपने ही माया जाल में वो हमेशा लगे रहते थे। एक बार जब फसल ज्यादा हुई तो उसकी पत्नी ने कहा कि कुछ दान कर दो। तो उन्होंने फिर वही जवाब दिया कि नहीं, कोई फायदा नहीं है दान करने से। तो पत्नी ने फिर बहुत ही झड़क के कहा कि अगर तुम कुछ दान नहीं कर सकते हो तो यहाँ 4 कोस पे गंगा जी है, कम से कम गंगा में तो स्नान कर रहे आओ तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी भक्ति हो जाएगी और मेरी भी मुक्ति हो जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तू नहीं मानती है तो मैं अब बैसाख में ये फसल कटने के बाद में जब खलियान उठ जाएंगे तो मैं गंगा स्नान कर आऊंगा, ये भी मैं कंटक काट दूंगा। ऐसा उन्होंने बड़े बेमन से कहा। तो गीता में एक बड़ा अच्छा श्लोक कहा है कि जो दीयते यद्दानम तामसम स्मृत है, यानी जो दान परक्लिष्टता पूर्ण दिया जाता है, जो बेमन से दिया जाता है या कोई भी पुण्य परमार्थ का काम बेमन से किया जाता है, वह दान जो है राजस बोला जाता है। खैर फिर आगे जाकर के उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गंगा जी स्नान कर आता हूँ। तो वो एक दिन सुबह ही सुबह गंगा स्नान के लिए गए और गर्मियों का समय था तो सुबह जल्दी ही निकल गए। तो और वहाँ घाट पे जाके पहुंचे तो वहां पे तो स्नान करने वालों की बहुत भीड़ थी। कोई पर्व था, सोमवती अमावस्या वगैरह, और वहां पे पंडा घूम रहे थे। तो उन्होंने पंडाओं को देख करके और उनका माथा ठनका कि अगर मैं अभी यहाँ स्नान करूंगा तो ये पंडा मेरे पीछे लग जाएंगे और दान दक्षिणा मांगेंगे। सो यह सोच करके वो चुपचाप एक जगह खड़े हुए थे। तो वहां पे पंडा आए और एक पंडा ने उनसे कहा कि जजमान, यहाँ तख्त पे अपने कपड़े उतार दो और आराम से गंगा स्नान करो। वो तो जानते ही थे पंडा कि यहाँ जो कोई आता है वो गंगा स्नान के लिए आता है, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से ये बात कही कि आप गंगा स्नान कर लो, कपड़े यहाँ उतार दो। तो वो ठाकुर साहब समझ गए कि अब ये फिर बाद में स्नान के बाद में दान मांगेगा मेरे से। तो उन्होंने बहाना मारते हुए कहा कि नहीं, मैं उसको सलीम को देख रहा हूँ, नमाज के लिए मेरे को जाना है। तो वो पंडा बेचारा ठिठक गया। उसने सोचा कि ये गंगा स्नान करने वाला नहीं है और ये तो नमाजी कोई लगता है, ये नमाज पढ़ने के लिए जाएगा। वो बेचारा चुप रह गया। तो अब जब पंडाओं की जब उसने ज्यादा भीड़ देखी वहां, तो वो वहां से घाट पे से बिना स्नान किए हुए भाग आया और आकर के वो
मुर्दा घाट पर आ गया। उसने सोचा कि गंगा जी एक सी हैं, वहां भीड़ भाड़ से यहाँ स्नान करूंगा, यहाँ कोई पंडा भी नहीं है और आराम से गंगा स्नान करके मैं घर चला जाऊंगा। ऐसा सोच करके भगवान ऊपर से यह सब देख रहे थे कि देखो कितना कंजूस है, 1-2 पैसे के दान के पीछे, और ये वहां स्नान घाट को छोड़ करके मुर्दा घाट पे आ गया है। तो भगवान ने सोचा कि आज इसको मैं छकाऊंगा। भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, वो इस तरह के लोगों को बहुत छकाते हैं। तो वो वहां आया मुर्दा घाट पे और उसने अपने कपड़े उतारे गंगा जी के सहारे और जो है इधर उधर देखा कि कोई मुझे स्नान करते हुए देख नहीं ले, अगर देख लेगा तो फिर वही दान दक्षिणा मांगेगा। तो वो उसने चारों तरफ देख करके कोई नहीं है तो उसने गंगा में गोता लगाया और गोता लगा के जैसे ही बाहर निकला सोई भगवान पंडा के रूप में प्रकट हो गए। उनने कही जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। अब वो बड़े कौतुकी दृष्टि से उसने देखा। उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो? कि हम पंडा हैं यहाँ के। और तो उसने कहा कि यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ कौन दान दक्षिणा देने वाला है, वहां स्नान घाट पर जाओ, वहां तुम्हें दान दक्षिणा मिलेगी। तो उनने पंडा जी ने कहा कि नहीं, हम बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं और यहीं पड़े रहते हैं और साल 6 महीने में कभी कोई आता है एक आध, वो हमें इतना दान दे जाता है कि 1 आध साल का हमारा काम चल जाता है। तो वो बड़े विस्मितता से उसने कहा कि 1 आध साल का? कि हाँ 1 आध साल का। कि हम तो तुम्हें 1 दिन का भी नहीं देंगे। तो पंडा जी ने कहा कोई बात नहीं, ये तो अपनी अपनी इच्छा के ऊपर है, आप मत दो 1 आध साल का, लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा आपको क्योंकि आपने गंगा स्नान किया है। तो उन्होंने कही कुछ देना पड़ेगा? कि हाँ। तो वो कहे कि मैं नहीं देता हूं और भगवान कहे कि मैं दक्षिणा लूंगा, कुछ भी लूंगा। ऐसे काफी देर तक झूमा झटकी उनसे होती रही। जब उसने देखा कि ये पंडा जो मेरे पे हावी होता जा रहा है, क्योंकि वो तो भगवान थे, पंडा मेरे पे हावी होता जा रहा है, तो उसने पीछा छुड़ाने के हिसाब से और उस पंडा से कह दिया कि अच्छा 1 धेला हमने उधार दिया। तो पंडा ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, 1 धेला उधार दिया, उधार ही सही, दान दे दिया। ऐसे करके पंडा जी अपने जगह पे चले गए और वो जो है स्नान करके और घर वापस आने लगा। तो उसे देर हो गई थी, पूरी दोपहरी भर चला वो और 12 साढ़े 12 बजे आकर के घर पे आके लगा और धूप में परेशान था, पसीने से लथपथ था। आकर के वो चारपाई पे लेटा ही था। सो जब तक वो पत्नी कुछ कहती पूछती, उससे पहले ही बाहर से किसी ने आवाज लगाई कि उनका नाम व्यंग में लोगों ने दानचंद रख दिया था उन ठाकुर साहब का, क्योंकि वो पैसा देते नहीं थे किसी को दान का और कंजूस बहुत थे, तो लोगों ने उनका नाम दानचंद रख दिया था। तो वो जब पंडा ने पूछा था कि क्या नाम है तुम्हारा, तो उन्होंने वहां भी दानचंद ही अपना नाम बताया। तो वो जब उनके दरवाजे पे आए पंडा जी, तो वो कहने लगे कि दानचंद का नाम लेकर के उन्होंने आवाज लगाई और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो दरवाजे पे कौन आ रहा है, मेरा नाम लेकर के पुकार रहा है। तो पत्नी ने जाकर के देखा तो वो पंडा जी खड़े हुए थे। पंडा जी ने कहा उनकी पत्नी से कि वो दानचंद जी जो है दान करने का कह के आए हमसे, तो हम वो दान लेने के लिए आए हैं। पत्नी ने जाकर के वापस उनसे कहा कि किसी से तुम दान की कह के आए थे पंडा से? तो बोले कि वो इतनी जल्दी और यहाँ आ गया, ऐसा कैसे हो, इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो पंडा जी उसने दानचंद ने कहा कि उनसे कह दो कि वो बीमार हैं, ऐसे बहाना लगा दो। पत्नी ने कहा कि ऐसे स्वस्थ आदमी के लिए मैं क्यों बीमारी की बात कहूँ? कि नहीं तुम कह दो, हम कोई बीमार थोड़ी हैं, वो यहाँ से चला जाएगा और हम तो अपने आराम से यहाँ रहेंगे ही। तो वो पत्नी ने आकर के बाहर कहा उन पंडा जी से कि वो बीमार है दानचंद जी, अभी नहीं आ सकते हैं। तो वो पंडा जी बोले कि अरे बीमार है, मेरा जजमान जब बीमार है और जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाएगा तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, आप तो यहीं आटा दाल ले आओ, मैं यहीं भोजन बना के खाता रहूंगा। तो उसने पत्नी ने फिर जाकर के कहा कि वो तो ऐसे कह रहा है कि मैं यहीं रहूंगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगे, और जो है आटा दाल मांग रहा है कि यहीं बना के खा लूंगा मैं जो है। तो उनने कहा दानचंद जी ने कि उनसे पंडा जी से कह दो कि वो मर गए। तो पत्नी ने कहा कि ऐसे मैं कैसे कह दूं कि जिंदा आदमी के लिए कह दूं कि वो मर गए?
अरे कि तुम कह दो और वो यहाँ से चला जाएगा मरे की खबर सुन के, और अगर पास आएगा तो हम जो है सांस रोक के खड़े लेटे रहेंगे और वो चला जाएगा। तो उसने पत्नी ने अपने दोनों मुट्ठी आंखों से लगाई और कहा रोते बनाने की शक्ल में कि वो तो गए, यहाँ से मर गई, करीब मर गए, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब भाई ऐसी मैं बिना अंत्येष्टि के तो जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे जजमान थे। तो उन्होंने कहा कि अरे अब तुम क्या जाओगी, किसी से कहोगी, मैं ही पूरे गांव में जो है खबर करे आता हूँ कि दानचंद जी खत्म हो गए। अब वो पत्नी मने करे, लेकिन उन्होंने अनसुनी करके और पूरे गांव में उन्होंने कह दिया कि दानचंद खत्म हो गए, दानचंद खत्म हो गए। और ये कहते कहते पूरा गांव जो है सारा उन्होंने इकट्ठा कर दिया। अब जब गांव इकट्ठा हो गया तो उसको लकड़ी उस पे बांसों पे ठठरी पे बांधने लगे तो उनकी पत्नी मना करे, क्योंकि उन्हें तो सच्चाई मालूम थी कि ये मरे नहीं है, झूठे मक्कड़ बना के लेटे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मरे नहीं है। जो लोग उसे बांध रहे थे वो उनसे कह रही थी उसकी पत्नी कि नहीं ये मरे नहीं है। तो वो लोग कह रहे थे कि ये तो तुम्हारा भ्रम है और मोह है तुम्हारा इनसे, वो जाने वाला तो गया। ऐसे करके उसको जबरदस्ती और उस पर ठठरी पे बांध लिया और ठठरी पे बांध के उसको शमशान घाट ले जाने लगे। पत्नी ने बहुत विलाप किया, लेकिन उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। कई बार कहा कि ये मरे नहीं है, लेकिन वो किसी आदमी ने उसकी बेचारी की कोई बात नहीं सुनी और उसको लाके शमशान घाट में रख दिया। रखने के बाद में और चिता जलाई गई, और चिता जलाने के बाद में जब आग लगाने के लिए हुए तो पंडा जी ने सोचा, पंडा जी भी साथ थे, तो पंडा जी ने सोचा कि ये मर जाएगा लेकिन ये एक पैसे का दान करेगा नहीं। तो उन्होंने जब आग लगाने के लिए हुए तो पंडा जी ने कहा कि भाई रुक जाओ, हमें जजमान के कान में कुछ मंत्र फूंकना है। तो लोगों ने कहा ठीक है आप मंत्र फूंको आराम से। सो वो उनके जाके और उसके कान में बोले कि हम भगवान हैं, तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो। तो 2-3 बार कहा, तब उसने आंख खोल के देखा तो उसे वो ही पंडा दिखाई दिया। उसने फिर जो है आंख बंद कर ली। फिर भगवान ने कहा कि अब तुम रहने दो, जो तुम्हें मांगना है वो मांग लो, हम भगवान है, हम देने के लिए तुम्हें आए हैं। तो दोबारा में फिर उसने कहा कि धेला दीजिए छोड़, मतलब जो मैं वो धेला दान में बोले आया था तुम्हें संकल्प में, वो धेला को तुम छोड़ दो, बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूं। इस कहानी के कहने का तात्पर्य ये है कि आदमी को अपना जीवन जो है वो सबके सहयोग के साथ में काटता है, अकेला वो अपना जीवन नहीं काट सकता है। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे माँ जब जन्म देती है और अगर उसको माँ उसको सहयोग नहीं करे तो उसका बड़ा होना और जीवित रहना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे ही जब वो बड़ा होता है तो समाज के लोग उसे सहयोग करते हैं, कोई शिक्षा देता है, कोई उसका की सुरक्षा में लगता है, कोई और बहुत सारे सहयोग करता है। तो इस तरह से कोई भी आदमी बिना समाज बिना परिवार के अपने बलबूते पर केवल जीवन यापन नहीं कर सकता है। हर आदमी को मिलजुल करके ही अपना जीवन यापन करना पड़ता है। और जब दूसरों के सहयोग से हम अपना जीवन यापन करते हैं तो हमारी ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कंजूसी के हम किसी को उसके बदले में कुछ न कर सकें। मतलब कोई भी काम हम करें तो उसके प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, उसके बदले की भावना रहनी चाहिए। तो उस स्थिति में आदमी को समाज सेवा के लिए कुछ अपनी कमाई का हिस्सा देना चाहिए, या मंदिर में दान देना चाहिए, या गरीबों को अन्न वस्त्र औषधि का दान देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमने कमाया और 100% उसे हम ही खा जाएं। उस हमारी कमाई में सभी का हिस्सा होता है। जैसे किसान जो है वो फसल उगाता है, अगर वो ऐसा चाहे कि मैं ही इस फसल को बोऊंगा, मैं ही इसको काट के अपने पास इस्तेमाल रखूंगा, तो ये भ्रम है। उसमें सभी प्राणियों का हिस्सा होता है। जो खेत में जीव जंतु रहते हैं, चींटी से लेकर के कीड़े मकोड़े चूहे, वो सभी अपने अपने हिस्से का उसमें से अन्न ग्रहण करते हैं। उसके बाद जब वो अन्न लाया जाता है तो उसमें पशुओं का भी हिस्सा होता है, चाहे तुम उसे दो या मत दो, वो जबरन ले लेंगे या रात को खा जाएंगे। इस तरह से उस फसल में सबका हिस्सा होता है।
और फिर उसके बाद में आदमी जब घर में लाता है तो घर के सारे लोग जो है उसमें से खाते हैं और दूसरे जो रिश्तेदार वगैरह हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लो किसी आदमी ने 50 किलो अन्न उगाया और उसमें से केवल वो 1-2 किलो ही खाता है जो उसके अपने खुद के जीवन यापन के लिए होता है, बाकी तो वो सब समाज के ही लिए होता है। तो हमें बजाय ये इस समाज के लिए जो हम देते हैं उसको स्वेच्छा से हमें देना चाहिए, जिससे कि उसमें हमारा पुण्य परमार्थ लगा रहे। और अगर हम ऐसा सोचेंगे ये केवल मेरा है तो मेरा उसका होता नहीं है, वो अपने अपनी समझ की बात है। इसलिए इस कहानी का उद्देश्य यही है कि हर मनुष्य को अपने व्यक्तिगत कमाई में से कुछ न कुछ हिस्सा किसी न किसी रूप में दान पुण्य में लगाते रहना चाहिए, तभी समाज में सहयोग और सद्भावना बनी रहती है और उससे हम सभी लोगों का कल्याण होता है। इस कहानी का यही तात्पर्य। आज मैं इस कहानी को यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में किसी और चर्चा को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।